राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। साल भर में जो है दोस्तों कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। तो ऐसे में हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी तिथि पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है। सभी एकादशी का व्रत जो है दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। जी हाँ, एकादशी का व्रत जो है भगवान हरि विष्णु जी को समर्पित होता है और आज के दिन भगवान हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक ऐसे ही जो है दोस्तों वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसका महत्व सभी एकादशियों में से श्रेष्ठ बताया जाता है, जिसे वरुथनी एकादशी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है 3 मई को रात 11:24 पर शुरू हो चुकी है, जो कि 4 मई को 8:38 पर समाप्त हो रही है। इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत जो है 4 मई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि और धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, वरुथनी एकादशी, इस दिन जो है तुलसी जी की पूजा करना भी बहुत ही अधिक पुण्यदायी माना जाता है। जी हाँ, तुलसी जी की पूजा करना जो है बहुत अधिक लाभकारी माना जाता है। जब तक हम वरुथनी एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं तब तक जो है दोस्तों हमारी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। तो इसीलिए जो है वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन करना श्रेष्ठ बताया जाता है। आज के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ कुछ खास उपाय करने से भी जो है दोस्तों घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की जो है प्राप्ति होने लगती है। तो कुछ ऐसे ही खास उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे अगर आपने आज वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय आप कर लेंगे तो देखिए दोस्तों घर में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। इसे जो है दोस्तों आप वरुथनी एकादशी के दिन किसी भी समय जो है कर सकते हैं, तो इसका फल जो है आपको जल्दी मिलने लगता है। उपाय कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों आपको इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद जो है सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वह है गाय के कच्चे दूध की। जी हाँ, इस उपाय को गाय के कच्चे दूध से करना है। यदि आपके घर पर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पर गाय का दूध नहीं हो रहा है तो दोस्तों नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपके दूध की डेयरी या फिर गाय का जो गौशाला होता है वहाँ से आपको गाय का कच्चा दूध लेकर आ जाना है और उसे लाने के बाद किसी छोटे चांदी के बर्तन, अगर आपके घर पर है तो सोने पे सुहागा है, अगर घर पर चांदी का पात्र नहीं है, बर्तन नहीं है, तो किसी अन्य बर्तन में भी जो है आप डाल सकते हैं। फिर जो है दोस्तों इस दिन जो है आपको पीले रंग के कपड़े पहन कर ये उपाय करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब दूध लाने के बाद आप एक काम करिएगा कि अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर ये उपाय करिएगा। अगर घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो दोस्तों आपको जो है, अगर आप घर पर तुलसी जी का पौधा ना है तो आप एक काम करिएगा कि आप जो है नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर है, क्योंकि हर मंदिर में तुलसी जी का पौधा जरूर रोपित होता है, तो वहाँ पर जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आप गाय का कच्चा दूध अपने साथ लेकर जाएं किसी पात्र में डालकर। अब वह गाय का कच्चा दूध जो है वह तुलसी जी के जड़ों में धीरे धीरे चढ़ाएं, यानी इस तरीके से चढ़ाएं कि 7 बार जो आप आराम से चढ़ा सकते हैं। तो तुलसी जी की जड़ों में गाय का कच्चा दूध धीरे धीरे आप चढ़ा दीजिएगा। साथ ही इस मंत्र का जाप करिएगा। मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 7 ही बार जाप करना और 7 ही बार इस मंत्र जो है गाय का कच्चा दूध तुलसी जी की जड़ों में चढ़ा देना है। ऐसा जो है अगर आप आज के दिन करते हैं तो घर में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है और माता लक्ष्मी जी का ही रूप होता है। तो गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। अब ऐसा करने के बाद आप एक काम करिएगा कि तुलसी जी के ऊपर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने के बाद अब तुलसी जी की 7 परिक्रमा करिएगा। जी हाँ,
दोस्तों आपको तुलसी जी की 7 परिक्रमा करना और 7 परिक्रमा करते हुए जो आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 7 ही बार जाप करना है और 7 ही बार तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। ये उपाय जो है दोस्तों अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो फिर देखिए दोस्तों घर में दिन दुनिया और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। घर में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इस एक छोटे से उपाय को करने से आपकी हर प्रकार की परेशानी जो है खत्म हो जाएगी। साथ ही घर की महिलाओं को आज तुलसी जी के ऊपर जो है दोस्तों पीली या फिर जो लाल चुनरी होती है वह जरूर अर्पित करनी चाहिए, यानी चेंज करनी चाहिए। अगर पहले से लगी हुई है तो आज के दिन नई अर्पित करके पुरानी वाले को किसी पीपल वगैरह वृक्ष में आप डाल सकते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री तुलसी जी को आज के दिन जरूर अर्पित करें। आपको अखंड सौभाग्यवती का जो है दोस्तों आशीर्वाद मिलता है। और ठीक है, फिर वो अगले दिन जो है 16 श्रृंगार की जो सामग्री अगर आप अर्पित कर रहे हैं तो उसे ले जाकर किसी गरीब औरत को जो है, निर्धन को जो है आपको दान में देनी है। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आपको प्राप्ति होने लगती है। साथ ही धन संपदा के लिए भी बहुत सारी हमारे शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन में अति शीघ्र जो है लाभ देखने को मिलता है। तो उन्हीं में से जो है दोस्तों पहला उपाय है कि पैसों की तंगी अगर आपके जीवन में है, घर में सुख समृद्धि, पैसों की तंगी को दूर करने के लिए आप एक काम करिएगा कि वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति जो है आपको मजबूत होगी। और बिजनेस, अगर आप बिजनेस है, व्यापारी हैं और चाहते हैं कि आपकी वो व्यापार बढ़े, तरक्की हो, तो उसमें इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए कि अगर आपको व्यापार में कोई लाभ नहीं हो रहा है, लगातार घाटा जा रहा है, तो वरुथनी एकादशी के दिन पीले रंग के फूल लेकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते जाएं। ऐसा करने से भी जो है भगवान विष्णु जी की अति शीघ्र कृपा बनती है और बिजनेस व्यापार में आपको लाभ जो है प्राप्त होने लगता है। अब सुख समृद्धि के लिए काम करेगा कि अगर आपके घर में जो है दोस्तों लड़ाई झगड़े हो रहे, गृह क्लेश हो रहे हैं, तो उसे छुटकारा पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फल चढ़ाने के साथ ही केसर युक्त खीर या फिर पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। इससे आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगी। अब मनोकामना पूर्ति के लिए भी एक उपाय बताया गया है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दक्षिणावर्ती शंख से जल चढ़ाएं। ऐसा करने से वह जो है अति शीघ्र प्रश्न होते हैं और आपकी जो मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है वह अति शीघ्र पूरी होने लगती है। अब पद उन्नति के लिए, अगर आप कहीं व्यापार कर रहे हैं या फिर नौकरी में कहीं नौकरी करें और आप चाहते हैं कि आपको पद की उन्नति हो, तो इसके लिए आपको वरुथनी एकादशी के दिन एक पीला रंग के कपड़े में पीला फूल, एक नारियल लेकर बांध दें। इसके बाद इसे भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दें। इसके बाद द्वितीय तिथि को अपने पास रख लें। ऐसा करने से पदोन्नति के साथ साथ समाज में मान सम्मान की भी बढ़ोतरी जो आपको होने लगती है। साथ ही दोस्तों आज के दिन गाय को हरी घास, हरा पालक और रोटी जो है जरूर खिलाएं। गाय को जब आप रोटी खिलाने जा रहे हो तो घर की जो पहली रोटी होती है वह खिलाएं, उसके साथ गुड़ डालकर खिलाएं। ऐसा करने से जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर